नमस्कार। यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियों में आपका स्वागत है। इस शो में हम बताते हैं कौन सी खबरें आपके लिए है जरूरी, जिनका है उत्तर प्रदेश से सरोकार। तो शुरुआत हिंदुस्तान अखबार से। हिंदुस्तान अखबार ने पहली जो अपने पेज की हेडलाइन बनाई है, योगी ने त्वरित न्याय को बुलाए आला अफसर। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालीदास पर जनता दर्शन का आयोजन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम अधिकारी, डीजीपी प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के साथ तमाम अधिकारी साथ में थे और उस दौरान उन्होंने जनता से उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित कार्रवाई करते हुए अफसरों को निर्देश दिए। इसके बाद दूसरी हेडलाइन, यूपी में आंधी और बारिश का कहर, 7 महिलाएं समेत 13 की मौत। कल देर शाम उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, जिलों में देर बारिश और आंधी तूफान आया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या बाराबंकी में 5 लोगों की मौत है। इसके बाद दूसरी खबर, 2 लाख युवा बनेंगे अग्निशमन अधिकारी। दरअसल बीते कुछ सालों में या नवंबर 2024 में झांसी मेडिकल कॉलेज के अंदर आग लगने से, एनआईसीयू वार्ड में आग लगने से कई बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद लोकबंधु अस्पताल लखनऊ के अस्पताल में आग लगी, उसमें अफरा तफरी का माहौल हो गया, उसमें एक मरीज की मौत हो गई। किसी तरीके से राहत कार्य को पूरा किया गया, लेकिन अब इस मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के फायर विभाग ने 2 लाख युवा बनेंगे अग्नि सुरक्षा अधिकारी एक योजना तैयार की है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में एक नियमावली बनाई कि प्राइवेट जो बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट जो इमारतें हैं, वहां पर भी फायर सेफ्टी ऑफिसर्स होने चाहिए और उनको ट्रेनिंग कौन देगा? अब उत्तर प्रदेश का फायर डिपार्टमेंट देगा। उत्तर प्रदेश का अग्नि सुरक्षा जो विभाग है, फायर डिपार्टमेंट है, वो 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक की नौजवानों को ट्रेनिंग देगा और उसके बाद वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि वो ट्रेंड है और उसके बाद वो प्राइवेट, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो, शॉपिंग मॉल्स हो, वहां पर वो एज ए फायर सेफ्टी ऑफिसर या चीफ फायर ऑफिसर के तौर पर वहां पर नौकरी कर सकेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई नियमावली में यह आवश्यक कर दिया है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में हर बिल्डिंग का अपना एक फायर सेफ्टी ऑफिसर होना जरूरी है। तो इसी को लेकर के ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है। लोकबंधु में शॉर्ट सर्किट नहीं, सिगरेट से आग लगी थी। वही जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा था कि लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में बीते रविवार को जब आग लगी तो उसमें जो एसआईटी एक जांच कमेटी बनाई गई, उस जांच कमेटी ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में कहा गया कि शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी थी। वहां जिस स्टोर रूम के पीछे जो परिसर था, वहां पर सिगरेट से आग लगी थी। वजह कि जिस समय पर आग लगी उससे पहले, कई घंटे पहले तक स्टोर रूम जो प्रेमाइसेस था वो बंद कर दिया गया था, कर्मचारी चले गए थे, जिसकी वजह से पंखा, लाइट, किसी भी स्विच के ऑन होने की कोई आशंका नहीं थी और इसको एसआईटी ने कंफर्म भी किया। तो आशंका जताई जा रही है कि जो स्टोर रूम के पीछे जो परिसर था, वहां पर जलती सिगरेट की वजह से वहां कोई आग, किसी कपड़े में या कागज में आग लगी, उसके बाद ये पूरी घटना हुई है। ये एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। इसके बाद दैनिक जागरण अखबार ने जो अपनी खबर कि आंधी पानी से गई 11 लोगों की जान। हिंदुस्तान अखबार ने 13 लोगों की मौत बताई है, जागरण कह रहा है 11 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को लेकर के गंभीरता दिखाई है। सभी जिलों के डीएम को एक्शन लेने को कहा है कि घायलों को समुचित इलाज दिया जाए। दूसरी खबर, 760 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का गलत उपयोग। शासन को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार रामपुर में सर्वाधिक 204 संपत्तियों का गलत उपयोग। वक्फ बोर्ड को लेकर भले ही देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हो रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वक्फ संपत्तियां हैं उनके दुरुपयोग को लेकर एक अपनी सर्वे यानी कि होमवर्क करना शुरू कर दिया है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई पूरी होगी, जो दिशा निर्देश होंगे उनका पालन करते हुए जो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे हैं, जो गलत दुरुपयोग हो रहा है, गलत उपयोग हो रहा है, उन पर कार्रवाई कैसे करनी है, उसका होमवर्क शुरू कर दिया। और ऐसी 760 संपत्तियां ऐसी वक्फ की मिली हैं जिनका गलत उपयोग किया गया है और जिसमें सबसे ज्यादा 204 संपत्तियों का गलत उपयोग की बात कही गई है। यानी कि वो वक्फ में दर्ज है, वो वक्फ का मतलब कि आम जो मुसलमान है उसके हित के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज होना चाहिए,
लेकिन वो निजी हाथों में जाकर के उसका उपयोग हो रहा है। जैसे 760 संपत्तियां। दूसरा एक हेडलाइन जो बॉटम हेडलाइन दी है दैनिक जागरण ने, विवाह स्थल महत्वपूर्ण नहीं, संस्कार जरूरी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्य समाज मंदिर में जो शादियां होती हैं उसका जो सर्टिफिकेट होता है उसको लेकर के चैलेंज किया गया, और उसी चैलेंज की गई पिटीशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जिसमें कहा है कि आर्य समाज मंदिर में वैदिक या हिंदू रीति रिवाजों से हुआ पाणी ग्रहण यानी शादी हिंदू विवाह अधिनियम में वैध। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना, तो यह हमेशा सुधार के लिए खुला है। एक पिटीशन में कहा गया कि ये जो भी हिंदू धर्म अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम है, उसके अनुसार जो परंपराएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। चाहे सप्तपदी यानी कि 7 फेरों की परंपरा है, कन्यादान की परंपरा है, पाणी ग्रहण यानी कि दूसरे हाथ जब बेटी का पिता लड़के के हाथ में देता है वो पाणी ग्रहण संस्कार, ये तमाम जो प्रथाएं हैं उनका पूरा होना जरूरी है, और वो कहीं पर भी हो। तो और जब आर्य समाज मंदिर में ये 7 जो हिंदू रीति रिवाज हैं हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अगर होते हैं तो उसके वहां पर वो शादी वैध हो जाती है, और शादी वैध है तो आर्य समाज मंदिर का दिया हुआ सर्टिफिकेट भी वैध है। ये अलग बात है कि एविडेंस एक्ट के तहत इसको वैध माना जाएगा, क्योंकि एविडेंस है वो इस बात का कि शादी हुई, तो आर्य समाज मंदिर का जो सर्टिफिकेट है वो एविडेंस एक्ट के तहत। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि विवाह स्थल महत्वपूर्ण नहीं है, शादी कहीं पर भी हो, संस्कार जरूरी है। संस्कार कहाँ हो रहे हैं? घर के अंदर हो रहे हैं तो भी शादी वैध मानी जाएगी, किसी मैरिज हॉल में हो रहा है, होटल में हो रहा है तो शादी वैध मानी जाएगी। आर्य समाज मंदिर को लेकर के ये पिटीशन दायर की गई थी। उसके बाद दूसरी खबर, रेलवे ट्रैक पर पेड़ का तना रखने वाले 5 संदिग्ध चिन्हित, तलाश में दबिश। लखनऊ में बीते कुछ दिनों से, बीते 1 महीने से 2 या 3 बार ऐसी घटनाएं हुई कि रेलवे ट्रैक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर और पेड़ का टुकड़ा रखा। रहीमाबाद इलाके में पेड़ का टुकड़ा रखा, जिसको लेकर के पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद जांच शुरू की है। तो 5 लोगों को संदिग्ध नजर आए हैं, जिन पर जांच शुरू कर दी गई है। इसके बाद नवभारत टाइम्स ने उत्तर प्रदेश से जुड़ी जिन खबरों को स्थान दिया वो है, आला अफसरों को खड़ा कर सुनी जनता की फरियाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस जनता दरबार का जिक्र। उसके बाद मायावती के बयान को भी तरजीह दी गई कि दलितों को आगे कर हिंसा का माहौल बना रही सपा। कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर ही वो कहती हैं, तो एक्स पर उन्होंने लिखा था कि दलितों से जुड़ी हुई घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी माहौल बना रही है कि वो दलितों के हित में खड़ी है। और इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो राजनीति में, तो रामजी लाल सुमन के द्वारा जो बयान दिया गया, उसके बाद करणी सेना का प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूरी पार्टी रामजी लाल सुमन के साथ खड़ी हुई, और उसके बाद तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिस पर समाजवादी पार्टी ने खुलकर दलितों से संबंधित घटनाओं पर स्टैंड लिया और क्लियर किया कि वो समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले के तहत दलितों के साथ खड़ी है। इसी पर अटैक किया है बसपा सुप्रीमो ने, दलितों को आगे कर हिंसा का माहौल बना रही समाजवादी पार्टी। इसके बाद बारी अमर उजाला की। अमर उजाला ने कल संवाद कार्यक्रम था अमर उजाला का, जो खबर एक महत्वपूर्ण बनाई गई है कि शहरों में अब 3000 वर्ग मीटर भूमि पर भी बन सकेंगे अस्पताल, नए प्रावधान में कम भूमि पर भी पास होगा नक्शा। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों को बेहतर इलाज मिले, इसके लिए हॉस्पिटल एक तरीके से इंडस्ट्री के डेवलप हो रहा है, तो उसी को लेकर के सरकार ने कुछ नियम में बदलाव किया है। जो लोग, इससे पहले भी एक खबर आई थी कि 1000 स्क्वायर फीट में जो लोग मकान बना रहे हैं उनको एलडीए से नक्शा पास नहीं कराना होगा, ये एक नया नियम बनाया था। और अब एक शहर में 3000 वर्ग मीटर, 3000 वर्ग मीटर का मतलब 30,000 स्क्वायर फीट, 3000 वर्ग मीटर भूमि पर बन सकेंगे अस्पताल। अस्पताल अगर किसी के पास कम जमीन भी है तो भी वो अस्पताल बना सकेगा। इसको मंजूरी मिल गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नए नियम के तहत। उसके बाद प्रदेश में 2 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, बनेंगे फायर सेफ्टी ऑफिसर, जो फायर विभाग ने शुरू किया है। और इसके बाद घटना मेरठ की। मेरठ इस समय घटनाओं के लिए चर्चा में है। पहले नीला ड्रम, जिसमें मुस्कान और साहिल ने मिलकर के, मुस्कान ने अपने पति की हत्या कर दी प्रेमिक के साथ मिलकर के, और अब एक और नया मामला
मेरठ का, जहां पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले उसका, फिर उसके बाद उसकी मौत को सांप को काटने से मौत बताने के लिए उसके पास में जिंदा सांप छोड़ दिया। लोगों को लगा भी कि शायद सांप के कटने से, कई जगह पर सांप ने चूंकि काट भी लिया था तो सांप को छोड़ दिया तो लगा कि सांप के काटने से मर गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नहीं, सांप के काटने से, जहर से नहीं मरा है, वो तो उसके दम घुटने से मौत हुई है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने महिला यानी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप दोनों को गिरफ्तार किया है। प्रेम संबंध में बाधक बनने पर पत्नी रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ पति की हत्या की थी। पत्नी ने तो ये एक दर्दनाक घटना। मेरठ इस समय तमाम आपराधिक घटनाओं को लेकर के, खासकर पत्नियों के द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर के घटनाओं को लेकर चर्चा में है बीते 1-2 महीने से। अब बारी अंग्रेजी अखबार की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो एक महत्वपूर्ण खबर जिसको फ्रंट पेज पे लिया है, हालांकि जगह छुट्टी दी है, एसआईटी फॉर्म फॉर गैंग रेप एक्यूज्ड किन टर्म चार्जेस फॉल्स, सीक जस्टिस। बनारस में जो एथलीट लड़की के साथ जो गैंगरेप की घटना हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी दौरे के दौरान अफसरों से रिपोर्ट मांगी थी, उस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। और ये एसआईटी इसलिए बनाई गई क्योंकि तमाम जो आरोपी हैं उनके परिजनों के द्वारा कुछ ऐसे सबूत दिए जा रहे हैं जिसमें पीड़िता के द्वारा कहा गया कि उसको ले जाया गया कैफे में, जबकि उनके जो बेटे हैं या भाई है उन परिजनों के पास ऐसे व्हाट्सएप चैट मौजूद है जिसमें लड़की खुद ही कैफे या उनकी बुलाई हुई जगह पर आने की बात कर रही है। तो ऐसे में आरोपी पक्ष क्या कह रहा है और पीड़िता की तरफ से जो दलील दी गई है उसको एक इन्वेस्टिगेट करने के लिए एसआईटी बना दी गई है। मैरिजेज एट आर्य समाज टेम्पल वैलिड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, जिस घटना का जिक्र कर रहा था, नो मोर म्युनिसिपल एनओसी अप्रूवल फॉर मैप्स सेज एलडीए। हाई कोर्ट नो टू प्लीज सीकिंग अंडरपास टू कनेक्ट विलेज विद ई वे। तो ये थी आज की वो प्रमुख घटनाएं जिनको तमाम अखबारों ने, हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों ने दी अपने जगह, जिनका जानना था आपके लिए बेहद जरूरी क्योंकि उनका है आपके जीवन से सरोकार। तो देखते रहिए यूपी तक का ये मॉर्निंग शो सुर्खियां और जानते रहिए आपने आसपास होने वाली हर हलचल। नमस्कार।